सारे भाइया ने राम राम। मैं सु विकास और स्वागत करूं थारा हमारे खास कार्यक्रम शुद्ध देसी हरियाणा में। और मेरी गिल्ला से भाई एंकर नवीन, जो तुमने बताओगा बड्डी बड्डी और उससे भी बड्डी खबर। हाँ भाई नवीन बता। नमस्कार, मैं हूं नवीन सोरान और आपका स्वागत करता हूं हमारे खास कार्यक्रम शुद्ध देसी हरियाणा में, जिसमें हम बात करेंगे हरियाणा की बड़ी खबरों की। और हमारे साथ है भाई विकास, जो हरियाणवी बोली में और देसी अंदाज में खबरों का विश्लेषण करेंगे। विकास भाई शुरू करते हैं। कथी करेंगे भाई, एकदम बोल। पर उससे पहले कुछ हरियाणा की हंसी ठिठोली के बारे में बात हो जाए विकास भाई, तो मजा आ जाए। अच्छा भाई सही कह रहा है, ये तो होनी जरूरी भी है। तो सुन ले फिर। एक ताई कैल्शियम की गोली खान लग रही थी भाई। तो गोली खान दिया ना, वह गोली हाथ छूट के तले पड़ेगी। तो ताई त्योरी पड़ेगी, ताई के माथे पर छूटते बोली, अरे जकोन जब खुद अपना इलाज नहीं कर पाई, खुद पड़दे टूट गई, तो मेरे भीतर जाके यह की तकिया असर करेगी है। बिल्कुल विकास भाई, हरियाणा के लोगों के भोलेपन का तो जवाब ही नहीं है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं हरियाणा में तीज महोत्सव की। वैसे विकास भाई, आप तीज कैसे मनाते हैं? भाई हम तीज गामा में झूले जाले गलिया करें। तो भाई झूले जाले गए तो लोग झूले झूलना आया करें। अच्छा, और इसके अलावा भाई घर में गुलगुले सी वाली भी बनाया करें। और इसके अलावा भाई घेवर पतासे और वो क्या कर रहे फेनी, अरे भाई वो क्या खिलौने, भाई ये कोथली में मामा लेकर आया करे। बिल्कुल विकास भाई, इस बार हरियाणा का तीज महोत्सव भी काफी शानदार रहा, जहां खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल कोथली लेकर पहुंचे और वहां पर उन्होंने 101 से ज्यादा महिलाओं को सम्मानित भी किया। अच्छा रे, ऐसा से। पर भाई एक बार मतलब कोथली का लेका है कमाल ले है तो है। और वो मैंने सुनी थी कि मैं कुछ सुदामा सदामा भी कही है उनता है नवीन। बिल्कुल, मनोहर लाल को सुदामा हम नहीं कह रहे, बल्कि वो खुद कह रहे हैं। उन्होंने वहां पर महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आपका भाई सुदामा आपके लिए कोथली लेकर आया, इसको स्वीकार करें। कि आपका ये भाई सुदामा कोथली आपके लिए लेके आया है। इतना ही नहीं विकास भाई, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में रिवाज है कि कोथली के माध्यम से भाई अपनी बहनों की सुख शांति के लिए संकल्प लेते हैं। अच्छा रे, इसी बात से संकल्प लेने से भाई चलो ठीक है, मान लिया भाई। तने मेरा की चल रहा है सौदा, तो नू बता मैंने पहला अगले साल केस है। अगले साल चुनाव है। देखा, चुनाव है तो भाई समझ ले सारा खेल वोट बैंक का से नहीं। इवन खुद देख ले तू भाई, लुगाई पता ही थी इतनी इकट्ठी करी, बन बेटिया ने कोथली देख आया। इससे पहले कोथली ना दिया कदे, चल वो भी देखी जा भाई। लेकिन एक का नहीं तो कोथली देने लग रहे हैं सब। और दूसरी का नहीं, वे किसी की बन बेटी नहीं है जो धरने प्रदर्शन पे बैठी हैं, आशा वर्कर। इब सोच वे कितनी बीरान हो रही है, तने मेरा कितनी काली पारी है। और सुनाऊंगा तना मैं, वे क्या कहने लग रही है कि किसी कोथली दी है। सुन ले। एक बिंदी का पत्ता, 2 चूड़ी, 2 पतासे और 5 गुलगुले, होगी बाणा की कोथली। बाणा की कोथली हो आगरा, उसके घर वाले मान सम्मान तो देकर जा रहे। भाई घेवर ले आगरा पूरे परिवार खातर 2 किलो 2.5 किलो पतासे ले आगरा, वो 5-6 किलो के सारे उसमें बट्टे हैं। विकास भाई, ऐसी ही झुंझलाहट हरियाणा के क्लर्कों में देखी जा रही है, जिनकी हड़ताल को लेकर दोबारा से आड़ सुनाई देने लगी है। क्लर्कों का कहना है कि जब उन्होंने हड़ताल खत्म की थी तो उन्हें कमेटी और सरकार की तरफ से यह आश्वासन मिला था कि वो जितने दिन धरने पर रहे यह उनकी छुट्टियों में नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन सरकार ने उनकी छुट्टियों में इस बात को जोड़ लिया और उनकी जो तनख्वाह थी वो कट गई। और इस बात के चलते वो कह रहे हैं कि जब सरकार 3 दिनों पलट गई तो 3 महीने के बाद तो पता नहीं क्या ही होगा। 24 घंटे में मुकर गई थी, 22 घंटे की छुट्टी, 2 से 7 दिन की छुट्टी, बाकी दूसरी दिन जब उसी में वादा खिलाफी कर दी तो 3 महीने तक का तो पता नहीं क्या होगा। देखता जा भाई, ये तो न्यू होगा है। जुकर जुकर इलेक्शन नजदीक होगा, न्यू रुस्सा मलाई का सिलसिला भी तेज होता जाएगा भाई। सारा खेल वोट बैंक का से है। अब देख धीरे धीरे नुआ कर करके ना आराम आराम ते सारे ने एक बार नुए लाली पाप मिलेगी। ओ क्लर्क, सरपंच, और ये क्या नाम इसका रोडवेज वाले भी, और ये क्या नाम इसका आशा वर्कर भी। ये देखता जा तू, सबका नंबर लाएंगे और धीरे धीरे फिर नुए रुसा मनाई नुए चलेगी। और टाइम तो पहला सारे न मना फिटा के और फिर वोट बैंक ने साथ देंगे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वैसे विकास भाई कल कहाँ थे? मैं यार के बताऊं तने यार, मैं जा रहा था गांव में। क्यों? अपने एक डब्बी के गिला जा रहा था, उसकी के बताऊं यार, उसकी मैसनी सेवा बसंती
अरे आज चुबारे पर चढ़ गई थी यार, उन्हें तले तरान जा रहा था। अच्छा, फिर उतरी नीचे वो? अरे कड़े उतरी यार, मैंने पहला प्यार तक कही अग बसंती तले पड़ ले, नहीं आई। फिर मैंने खुरका का भी कही अग बसंती चुबारे से नीचे आ जा बसंती, फिर भी ना आई। अरे बस बस धर्मेंद्र भाई, मतलब कि विकास भाई। हाँ। उसके बाद क्या रहा? अरे उसके बाद के भाई फिर तुम समझ ले, क्रेन बुलानी पड़ी है, फायर ब्रिगेड वाले बुलाने पड़े, डांगर वाले डॉक्टर बुलाने पड़े, कितने मसहते सहते बेउस बाउस करके फिर वह क्रेन तक उतारनी पड़ी। वाह यार, गजब है। हरियाणा के इंसान तो इंसान, साथ में गाय भैंस भी। देख ले भाई, हरियाणा वाले से हुए जब चुबारे चढ़े पाछे मानस तले नहीं उतरदा, ये तो डांगर है, ये कितने उतरे थे। बिल्कुल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़कर बात करते हैं हरियाणा की राजनीति की, जहां पर जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी आने वाले चुनाव को लेकर अपनी कमर कस चुकी है और वो शहर से लेकर गांव तक एक दिन में ढेरों चाय के प्रोग्राम बनाकर लोगों तक पहुंच रही है। और इसमें हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का सबसे बड़ा रोल है। फिर बता मैंने यो बड़े कदाड़ा छोटा सीएम क्या कर रहा है? विकास भाई, हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आजकल लोगों के साथ चाय पर चर्चा कर रहे हैं और उन्होंने इस दौरान सोनीपत के संसदीय क्षेत्र से सबसे पहले रैली की और उसके बाद अगले रविवार को उन्होंने फरीदाबाद में रैली दिखाकर अपनी ताकत भी दिखाई। लेकिन उन्होंने वहां पर एक सबसे बड़ी बात यह कही कि उनको अपने विधायकों की संख्या 10 से बढ़ाकर 40 करनी होगी। बड़े कद आले छोटे सीएम साहब, पहले अपने भीतर देख लो, उन दशा में कितनी रुस्सा मनाई चल रही है। और यह बात मैं नहीं कहने लग रहा, यह बात कहने लग रहे हैं आपके विधायक, सुन लियो। अगर कोई काम करता है, एक देसी भाषा में अपने कहावत करते हैं, जिसकी खाई टिकड़ी उसकी खाई गिटड़ी। उप मुख्यमंत्री के दो हम थोड़ा सा हम बोलते हैं, शायद थोड़े पाछा आगे पाछा बोल रहे हैं, और दम भी तो चाहिए बोलने का। बिल्कुल विकास भाई, इस पर जेजेपी और दुष्यंत चौटाला दोनों को सोचने की जरूरत है। सही कह रहा है भाई, कति सोचने की जरूरत है ना, तो कभी ऐसा ना हो इन 40 के चक्कर में ये 10 भी हाथ निकल ले। तो चलिए खबरों में आगे बढ़कर बात करते हैं हरियाणा के 2024 के चुनावी रण की, जिसमें सियासी शतरंज पर सह और मात का दौर चालू हो गया है, जिसमें हरियाणा के नेता एक दूसरे पर वार और पलटवार कर रहे हैं और साथ ही लोगों को वादे भी कर रहे हैं। वादे और दावे करने लग रहे हैं। तो बता फिर तगाजी तक किसने किस तक किया गई भाई? विकास भाई, हरियाणा का सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा एक हरियाणवी एक को आधार मानते हुए 5S को पूरा करने का वादा किया है। अच्छा है, 5S? कौन से 5S भाई? शिक्षा, स्वाभिमान, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सुरक्षा। अच्छा, 5S है। अच्छा, तो मैं भी बताऊंगा भाई फिर 5S है। पहला क्या था? शिक्षा है भाई। सरकारी स्कूलों में मास्टर नहीं है, चुकर देने 4 दीवारी कई जगह नहीं पाती, कितने बैठने बालका ने बेंच भी नहीं ढंग से पाते हैं, तो फिर शिक्षा तो भाई। अच्छा, फिर क्या था आगे? स्वास्थ्य भाई। सरकारी अस्पताल में कई घंटे तक मानस लाइन में लगे रहे, कई बता नंबर भी नहीं आंदा, कितने एक्सरे मशीन खराब हो रही है, कितने फलाना सिटी स्कैन मशीन खराब हो रही है, कितने अस्पताल में डॉक्टर नहीं तो कितने दवाइयां नहीं, तो ये स्वास्थ्य था। दूसरा S। अच्छा, तीसरा क्या था भाई? सुरक्षा भाई। हर रोज चोरी लूट डकैती मर्डर ये होने लग रहे हैं, हर रोज चोरी लूट डकैती मर्डर है। फिर मतलब जब बदमाशा ने क्या खोफे नहीं, तो फिर सुरक्षा क्या की है? अच्छा, उस आगे क्या था? स्वावलंबन है, यानी कि आत्मनिर्भरता। इतना तो मनने भी रहा है, पर ये जो स्वावलंबन है भाई, एक बात बता, मतलब जब बालक डिग्री ले कांडेंगे, पेपर देंगे और उन भर्तियां पर स्टे लग जाएगा, तो फिर मानस ने कितने पेट भरने खातर कि मैं तो जुगत बिड़ानी पड़ेगी है, कि मैं तो करना पड़ेगा, तो आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा बेचारे ने। अच्छा, उसके पास और क्या था? एक और बचा स्वाभिमानी। हाँ, स्वाभिमानी। मैं देख हरियाणा के मानस हुए हैं कदे तो स्वाभिमानी है, पर एक न्यू बता यार, ना तो मानसा ने पहले कदे किसी के आघात पसारे हरियाणा वाले ने, और ना ही पसाने लग रहे हैं। कमानिया मानस पहले भी कमाओ था, भी कमाने लग रहा है, तो भाई फिर मतलब यो स्वाभिमानी की वो तो पहले भी थरी भी उसे है। बिल्कुल विकास भाई, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लोग जेजेपी और बीजेपी गठबंधन से परेशान हो चुके हैं। भूपेंद्र हुड्डा साहब के टाइम में क्या था ऐसा? अगर उनने इतने सारे काम कर दिए होंगे तो भाई लोग 10 साल तक सत्ता दबार का रास्ता नहीं दिखाते, इतने काली नहीं पाते। फिर तकी में मतलब घाट गाली है जाए तो ये हो रहा है? सही कहूँ ना? बिल्कुल विकास भाई, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव पर एक कटाक्ष करते हुए कहा कि वो मेरे दोस्त जरूर हैं, लेकिन नाच न जाने आंगन टेढ़ा। विप्लव देव जी हमारे मित्र हैं, पर नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अच्छा है, चलो भाई
नाच ना जाने हमारा आंगन तो सीधा है भाई, सही ठीक ठाक एकदम, आज नाच के देखूंगा। ठीक है। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। वो अच्छे मार्गों से गुजरते हैं, लेकिन उनको वो अच्छे रास्ते दिखाई नहीं देते। जो आने वाली फाटक पर जाम लगता था 2 घंटे का, 1.5 घंटे का, अब ऊपर गामी रेल हमने बनवा दी, उसके तले के हुड्डा और उसका बेटा निकलते कि नहीं निकलते? आंख मूछ के चले वही विकास से, फिर तो अलग बात है। नहीं यह बात से मतलब बाबू बेटा ने आख्या पर पट्टी बांध रखी से। अच्छा, और ये पट्टी किस किसने बांध रखी है मेरे यार? ये जो सड़क पाटी पड़ी से खड्डे खड्डे हो रहे हैं, लोगों की आडी पासली मतलब मुंह सड़क पर जा है, अस्थि पंजर हल जा है, इन लोगों के नाम की आख्या पर पट्टी किसने बांध रखी है जो दिखाई नहीं देती? विकास भाई, आपको एक ऐसा बयान सुनाता हूँ जिसको सुनकर आप जरूर हंसेंगे। अच्छा है, ऐसा किसका बयान आ गया भाई? इनेलो नेता अभय चौटाला, उन्होंने हरियाणा के लोगों से अपील की है कि हरियाणा सरकार ने उनके पहचान पत्र और राशन कार्ड काटे तो वो उनकी रांद काट दें। उन्होंने ये कहा कि आपके मीटर बिजली से नहीं चलते, धूप से चलते हैं। ये तुम्हारी पेंशन काट रहे हैं, ये तुम्हारे पीले कार्ड काट रहे हैं, ये राशन कार्ड काट रहे हैं, तुम इनकी रांद क्यों नहीं काट? ये जो मीटर इन्होंने बाहर लगा रखे है तुम्हारे घरों के, जिनसे बिल ज्यादा आते हैं, ये मीटर चाइना से आए हुए हैं, ये बिजली की बजाय धूप से चलने वाले मीटर है। कसूते कह दी मतलब चौटाला साहब ने, मतलब सरकार की रांझता काटी मीटर की मतलब धूप तो चला दिया। या बात सुनकर तो मेरे भी दिमाग के फ्यूज से उड़ गया भाई। विकास भाई, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो 6,000 रुपए बुजुर्गों को पेंशन देंगे, वहीं 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, और जो गरीब लोग हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। इसी पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले तक तो वो हरियाणा के सीएम हुआ करते थे, क्या तब हरियाणा में बुजुर्ग नहीं थे, तब गरीब नहीं हुआ करते वहां पे, तब उन्होंने फ्री में बिजली क्यों नहीं दी उन लोगों को? पहले भी मुख्यमंत्री रहे, पहले बुजुर्ग नहीं होते थे, पहले गैस के सिलेंडर नहीं होते थे, पहले बिजली नहीं होती थी, क्यों नहीं करती फ्री? ये लोगों को गुमराह करने का कांग्रेस को इनकी पाठशाला में इनको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि मूर्ख बनाओ, राज करो। हाँ, एकदम सही बात कही भाई विज साहब ने। मतलब मैं भी तो यह बात कहने लग रहा था। अब भाई हुड्डा साहब, पहला आप 10 साल तक प्रदेश के सीएम थे, मुख्यमंत्री रहे हो, मतलब अगर कि में कोई चीज थी, कसर थी, क्या तो छोड़ दी? कसर थी जाए तो मतलब इसी से बात देर दावे करने लग रहे हो, और जब कसर नहीं छोड़ी होंगी तो भाई आज सत्ता बाहर नहीं होंगे, सत्ता में होंगे। बिल्कुल सही बात विकास भाई। वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा छात्रों को टैब देने के मामले में सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पहले नंबर पर है, और बाहर से भी लोग ये पूछ रहे हैं कि आपने ये व्यवस्था कैसे स्थापित की। तो और दूसरे देश के लोग भी हमारे पास आएंगे, आपने किस प्रकार से ये सारा का सारा किया। तो और दूसरे देश के लोग भी हमारे पास आएंगे, आपने किस प्रकार से ये सारा का सारा किया। तू सोचेगा मैं आंसू क्या दूं भाई, इसका भी एक मतलब से है। हाँ, नू कहे भैया व्यवस्था क्यों करो है? लोग मतलब बाहर के प्रदेश वाले भी पूछने लग रहे हैं, भाई वे सरकारी स्कूल नहीं दिखते जिनके चुगर देने पानी भरा बैठा है, मास्टर और बालक मतलब कितने कालों के भीतर जाने लग रहे हैं, बालक ट्रेलिया में भर भर के, और मास्टर मास्टरनी क्यूकर मतलब इट्टा पप्पा धर धर के पानी तक बचन के क्यूकर चल रहे हैं, तो वे भी बुझे हैं कि यह व्यवस्था किसने कर दी? विकास भाई, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने आम आदमी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आप पार्टी वाले तो किसानों को किसान ही नहीं मानते हैं। आम आदमी की दिल्ली सरकार तो किसान को किसान नहीं मानती। आम आदमी की दिल्ली सरकार तो किसान को किसान नहीं मानती। अच्छा भाई, ये भी बात सुन के भी मैंने हंसी आवे है। क्यों भाई? बीजेपी वाले मतलब वे किसान माने हैं। कितने किसान हरियाणा में प्रदर्शन करने लग रहे हैं, देखा तने कितने किसान प्रदर्शन करने लग रहे हैं, मतलब उनकी मांग पर कोई गौर नहीं है। कोई शंभू बॉर्डर चला गया, कोई पक्के मोर्चे डटाए बैठा है, मतलब ये किसान ने किसान समझे तो भाई किसान नुकाली तो ना पांदे। विकास भाई, बीजेपी के एक नेता है नायब सिंह सैनी, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सुरजेवाला और राहुल गांधी एक ही थाली में खाना खाते हैं। राहुल गांधी झूठ बोलते हैं और वही झूठ सुरजेवाला के मुंह में आ जाता है। देखिए, क्योंकि सुरजेवाला साहब राहुल गांधी की
प्लेट में बैठ करके खाना खाते हैं, दोनों एक ही प्लेट में खाते हैं। राहुल गांधी झूठ बोलता है और वो झूठ उसके मुंह में भी जाता है, वो भी झूठ बोलता है। सही बता। अच्छा रे, इसी बात से यार मैं भी कई डबिया गेला मतलब नू बैठ के थाल में रोटी खाया करूं, कदे साथ ने उनका भी सब सच झूठ मेरे भीतर आ जाता हो हैं। सोचो यार। वही रोहतक से बीजेपी के सांसद अरविंद शर्मा का कहना कि उनकी इच्छा है कि वो रोहतक से चुनाव लड़े, इसके लिए उनकी तैयारियां पूरी हैं। मेरी इच्छा है कि मैं रोहतक से लड़ूं, मेरी इच्छा है कि मैं रोहतक से लड़ूं, मेरी इच्छा है कि मैं रोहतक से लड़ूं। अच्छा भाई नवीन जी जुकर मतलब इलेक्शन नजदीक आओगे ना, न्यू इनकी इच्छा बाहर निकलेगी। अक मैं अड़त लड़ना चाहूँ और मैं अड़त लड़ना चाहूँ है, पर वो ये तय नहीं करेंगे, वो तो इनकी पार्टी तय करेगी और कौन कितने लड़ेगा। बिल्कुल विकास भाई। हिसार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के नेता मतलब कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ तक कह दिया कि मनोहर लाल घमंड हो रखा है, जबकि कांग्रेस के राज में हुड्डा की सरकार में लोग कहते थे कि हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में का नारा दिया करते थे। लेकिन आज के समय में किसानों पर अत्याचार हो रहा है। और उन्होंने साथ साथ ये भी कह दिया कि मंत्री और नेता दोनों बिकाऊ हो सकते हैं लेकिन जनता नहीं। अच्छा रे, इसी बात से मंत्री और नेता दोनों बिकाऊ हो सके हैं। फिर भाई नेता तो ये भी है। अच्छा जब माले मंत्री नेता वेता सारे मतलब नु बिकाऊ लगे पार्टी ये इनका नाम ले दिया इनने, तब भाई फिर जनता विश्वास किस पे करेगी यार। सही बात है। हरियाणा के कांग्रेस प्रभारी उदयबान ने यहाँ तक कह दिया कि हरियाणा में कांग्रेस की आंधी है। सही बता भाई, तार पे मेरे वे धोती और कुर्ता सुकड़ लाग रही, बता कर लाऊंगा मेरी धोती पड़ोसे पड़ जा। पर भाई बाकी एक बात बताऊं तने, क्या या आंधी किसकी आओगी और कित आओगी या तो जनता ही बताओगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता है अशोक तंवर, उन्होंने कहा था कि दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी फ्री बिजली दी जाएगी। तो आम आदमी पार्टी ने ये संकल्प लिया कि हम जैसे दिल्ली में और पंजाब में हमने फ्री बिजली दी, वैसे ही हरियाणा के अंदर फ्री बिजली देंगे। इसके ऊपर हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने यह कहा कि ये जो बिजली को मुद्दा बनाकर हरियाणा में पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी यहाँ पर एक भी बात नहीं बनने वाली है। परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, तो कोई ऐसा इशू है नहीं, कोई जब ऐसा कोई मामला आएगा भाई यो तो टाइम बताओगा अगर भाई किसका बल्ब चसेगा और किसका बुझेगा, यो तो टाइम बताओगा। पर एक बात बताऊं तने, फरी की चीज किसी ने भी भूंडी नहीं लग दी। वही हरियाणा सरकार के मीडिया प्रभारी प्रवीण अत्रे ने कहा कि जो बिजली का मुद्दा बनाकर लोग हरियाणा में पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी दाल नहीं गलने वाली है, क्योंकि बीजेपी इस मुद्दे को मुद्दा छोड़ेगी नहीं। ये पाखंडी प्रदर्शन करेंगे। ये है मुद्दा विहीन विपक्ष जो एक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहा है। हरियाणा प्रदेश की जनता सच जानती है। अच्छा यह बात है भाई। नवीन टाइम बताओगा अगर भाई बिजली मुद्दा रहेगी या नहीं रहेगी, जनता किसके दौर जाओगी और किसके दौर आओगी, ये तो टाइम बताओगा। कदे ऐसा ना हो कईया के फ्यूज उड़ जा और कईया का बल्ब चस जा। तो चलिए खबरों में आगे बढ़कर बात करते हैं हरियाणा कांग्रेस की। हरियाणा कांग्रेस की भीतरी खेमे में क्या चल रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। फिलहाल हिसार में एक रैली को संबोधित करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह कहा कि जो फिलहाल जो सरकार है हरियाणा में उससे लोग परेशान हो चुके हैं। और उन्होंने यह कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी, क्राइम और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे लोग तरसते हैं, जिनसे परेशान हैं। उनकी फिलहाल 76 साल उम्र हो चुकी है, लेकिन वो एक बार फिर से इस सरकार को टक्कर देना चाहते हैं। ये उनके मन में टीस है। टीस है, टक्कर देना चाहते हैं और लोगों का साथ मांगे हैं। भाई जनता किसका साथ देगी और किसका नहीं देगी ये तो टाइम बताओगा। पर हुड्डा साहब की पार्टी में जो हैं, जो जितने भी धड़े हैं, गुट बन रहे हैं, भाई ये उनका कितना साथ देंगे ये तो जनता ने भी बेरा है और हुड्डा साहब ने भी। बिल्कुल, रैली का जवाब रैली से ही दिया जाएगा। और यही किया किरण चौधरी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में हर कोई सीएम बनना चाहता है और कौन नहीं बनना चाहता। चेहरा किसका क्या है और क्या नहीं है ये तो आगे की बात है, और जिसकी किस्मत है उसको मिल जाएगा। देखा नवीन, आगे ना भाई बात अगर भाई सीएम बनने की मंशा, मैं भी कहूँ भाई मेरी भी मंशा है, मैं भी सीएम बनना चाहूँ। साथ में किरण ने यह भी कहा कि हाईकमान ही फैसला करेगा कि सीएम कौन बनेगा। अच्छा बात तो सही है भाई। नू बेरा भाई हाईकमान ने आखिरी हथियार है, वो एक में करेगा तो करेगा।
वहीं हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने हिसार रैली पर तंज कसते हुए कहा कि जितनी बड़ी उनकी रैली थी, इतना बड़ा तो बीजेपी का पन्ना प्रमुख सम्मेलन होता है। कांग्रेसी रैलियों के लेवल के तो हमारे पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो रहे हैं। कांग्रेसी रैलियों के लेवल के तो हमारे पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो रहे हैं। कांग्रेसी रैलियों के लेवल के तो हमारे पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो रहे हैं। देखिए भाई, बातें बातें में धनखड़ साहब पॉइंट मार गए। बिल्कुल। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सुरजेवाला के विवादित बयान पर भी ये बात कही कि किसी एक जिम्मेवार पद पर बैठे हुए इंसान को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। जिम्मेवार आदमी हो उसको सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। जिम्मेवार आदमी हो उसको सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए भाई, इशारे में हुड्डा साहब अपनी बेली ने याड़ी ने नसीहत देगे। हरियाणा कांग्रेस राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की भिवानी के गांव बड़सी में रैली के दौरान कांग्रेस के दो नेता आपस में लड़ बैठे। एक थे राम किशन फौजी और दूसरे थे मास्टर सतबीर रतेरा। दोनों को बैठने को लेकर दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हो गया और उसके बाद वो वीडियो बहुत तेजी से वायरल भी होती रही है। मैं कौन ही था तने, अगर भाई ये चीज किसी तो छुपया नहीं कर दी, कितनी छुपा लो, गुटबाजी किसी तो लुकिया नहीं कर दी। अरे जनता की किसने पड़ी है यार, सब ने अपनी नेतागिरी चमकानी है। हाँ। वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान की जोड़ी टॉप पर है। हमारे AICC बड़ी जुगाड़ में जिसमें ये पहले भी अनेक बार आ चुके हैं। और अच्छा भाई, किसकी जोड़ी टॉप पे है, किसकी जोड़ी सुपर हिट होगी, सुपर फ्लॉप होगी, ये तो टाइम बताओगा। वहीं ओम प्रकाश धनखड़ ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बंजर भूमि वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसे बयानबाज वो बयान दे रहे हैं जिन्होंने 10 साल से संगठन भी नहीं बनाया, वो सिर्फ बयानवीर है। देखिए, वो अपनी देखे हैं, उनकी तो पार्टी नहीं बन रही, केवल बयानों से काम नहीं चलने वाला। देखिए, वो अपनी देखे हैं, उनकी तो पार्टी नहीं बन रही, केवल बयानों से काम नहीं चलने वाला। देखिया मैं कौन ही तने, मगर भाई बात तो उठेगी। इतने साल तक थारा संगठन नहीं बनाया, बात तो उठनी है यार। है पहला संगठन बढ़ाओ, बाद में मतलब इलेक्शन पे मतलब फोकस करो। जब संगठन ही बढ़ाए तो बात तो उठेगी यार, पॉइंट तो लगेंगे। है थोड़ा सोचो भाई, समझो और देखो, कद बनाओगे सोच लो। विकास भाई, आपको एक ऐसी वीडियो दिखाते हैं जिसमें आपके कुछ नेता हैं जो कांग्रेस के नेताओं को लेकर अपने तर्कस से ऐसे तीर छोड़ रहे हैं जिनको देखकर आप जरूर हंसेंगे। कांग्रेस में तो वही 40-50 लोगों के इर्द गिर्द मामला घूमता है, प्रदेश में 4-5 लोगों के। तो भाई नवीन, किसी ने सही कही है, अगर भाई मानस आपस में लड़ मरेंगे और फायदा कोई और ठाक ले जाएगा। बिल्कुल। तो चलिए विकास भाई, खबरों में आगे बढ़कर बात करते हैं शत्रु की। अच्छा, शत्रुघ्न, समझ गया। जले को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विकास कहते हैं। अरे रुको भाई, उसको विकास नहीं विश्वनाथ कहते हैं। और हम जिस शत्रु की बात कर रहे हैं वो शत्रुजीत, हरियाणा के नए DGP। ओह अच्छा, शत्रुजीत साहब। अच्छा, क्यों हो गया फिर? उनको फिलहाल हरियाणा का नया DGP नियुक्त किया गया है, लेकिन शत्रुओं के ऊपर जीत हासिल करने वाली महान शख्सियत के सामने बहुत सारे शत्रु हैं। अच्छा, जैसे हरियाणा में क्राइम, महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार और उसके अलावा डिपार्टमेंट में बढ़ रहा भ्रष्टाचार। पर एक बात बताऊं भाई तने, इबका नू कहा कि भाई इबका पुलिस महकमे में जोड़ी तगड़ी बन गई है। अच्छा, चो गया ने भाई, ऊन तो जाना है तू, डाडी वाले अपने गब्बर साहब हैं भाई, अपने मामले में वो भी कड़क हैं। अरे भाई ये अपने ये सब भी कड़क के माने जा हैं, तो भाई ये करे 11। बिल्कुल। जब शत्रुजीत साहब अपने एंटी ब्यूरो करप्शन डिपार्टमेंट में थे तो उनके डंके की चोट बहुत दूर तक सुनाई दी थी। फिलहाल देखने वाली बात है कि ये टाइगर इस फिलहाल आने वाले क्राइम से अपने शत्रुओं से कैसे लड़ पाते हैं। हाँ, कैसे लड़ पाते सही कहा, शत्रु। हाँ, खामोश। तो चलिए, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय हिंद। हाँ भाई, तो हम जानते सुन लो हरियाणा का चुटकला। अरे भाई साहब, मेरे लिए घराली मेले में खूगी, ईबता ही ना पाई, तेने देखी सके? नहीं भाई साहब, मेरी पत्नी भी मेले में गुम हो गई है, वो भी अभी तक नहीं मिली है। अच्छा रे, तेरे लिए घराली की पिछाड़ कैसे है? भाई 5 फुट 7 इंच, रंग गोरा, आंखें भूरी, शरीर में पतली, पिंक कलर का टॉप और जीन्स पहने हुए है। अच्छा रे। हाँ भाई साहब, और आपकी पत्नी की क्या पहचान है?
अरे मेरी वाली का मार गोली, चल तेरी वाली ने ढूंढेंगे।